आईजी रतनलाल डांगी पर लगे आरोप पर बोले सीएम, आईएएस या आईपीएस कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईपीएस रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, जिस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं वो कई जिलों में एसपी रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो विभिन्न जिलों में एसपी रहे हैं, आईजी रहे हैं, रतनलाल डांगी के ऊपर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बेहद ही संवेदनशील है। सवाल खाकी पे लगे आरोप का है। सवाल एक महिला के द्वारा लगाया गया आरोप है और सवाल एक वरिष्ठ अधिकारी के चरित्र के ऊपर लगाया गया आरोप का है। इसलिए इस मामले की संवेदनशीलता से, पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यदि आरोप झूठा है तो एक इतने बड़े अधिकारी के वर्षों की जो सम्मान है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की गई है। यदि आरोप झूठा है, वर्दी पे दाग लगाने की कोशिश की गई है, और यदि आरोप सही है तो एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। इसलिए इस मामले में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, डांगी साहब कह रहे हैं कि कुछ मसला ही नहीं है और पहले ही वो शिकायत दर्ज करवा चुके थे, उसके बाद महिला ने ये आरोप लगाए हैं। आखिर पूरा मसला ये है क्या, मामला क्या है, कब से है, क्या इसकी इन आउट्स हैं? इस मामले को पूरे इस तरीके से समझे कि 7 साल पुराना मामला है, तो सवाल तो कई सारे उठेंगे कि अगर 7 साल बाद अगर कोई महिला शिकायत करती है और यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है, क्योंकि अगर देखें तो उसके पति जो है एसआई हैं। हालांकि अभी उसके नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से आईपीएस रतनलाल डांगी पर आरोप लगे और उनके तरफ से जिस तरीके की बातें आई, तो उनका ये कहना है कि 15 अक्टूबर को उन्होंने इस मामले की डीजीपी को शिकायत कर दी थी कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। हालांकि जो पीड़ित महिला है उसने भी 16 तारीख को शिकायत की है, तो सामान्यतः इस बात को आईपीएस रतनलाल डांगी समझ चुके थे या उनसे पहले बातचीत होती रही, क्योंकि ये तो बिल्कुल बात तय है कि 7 साल से दोनों संपर्क में थे। कई सारे आरोप हैं और इसके पहले भी महिला ने जो आरोप लगाए कि वीडियो कॉलिंग करते थे, प्रताड़ित करते थे, बातें करने के लिए दबाव बनाते थे, तो ये बातें इन्वेस्टिगेशन का विषय हो। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आनंद छावड़ा की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी गई है। वो पूरी इस मामले की बस संक्षेप में जुल्फिकार ये बता दें, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक डांगी साहब का स्टेटस क्या रहेगा? डांगी साहब का स्टेटस जैसा अभी है वैसे ही रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर अभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इसलिए भी नहीं क्योंकि पहले रतनलाल डांगी ने सूचना जो है डीजीपी को दी थी कि उन्हें उसी महिला के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस आधार पे बाद में महिला ने शिकायत की है। तो अब ऐसी स्थिति में जब काउंटर शिकायतें हुई हैं, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जी, शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस जानकारी के लिए।